सरकार वचनबद्ध है झारखंडियों के लिए। आंदोलन कर रहा है वो लोग थोड़ा सा शांत भाव से करे और समझे। अभी उन्होंने पिछले एक मुझे बताया कि केस करने वाले में बेसी बाहर के लोग हैं कि इनकी जो मंशा है वो मंशा कभी पूरी नहीं होने के लोगों के नौकरियों पर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियों पर जो जिस तरह से इन्होंने यूपी और बिहार और दूसरे राज्यों के लोगों को लाकर यहाँ इस राज्य की जो हमारे बेरोजगार हैं युवा हैं उनका हक छीनने का नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और जिस तरीके से लगातार नियोजन नीति को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार की ओर से कुछ प्रतिनिधि कल अभ्यर्थियों से भी मुलाकात करने गए थे, उसको लेकर के अभी भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि लगातार चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। हम लोग सबसे पहले सुनेंगे कि आखिर नियोजन नीति को लेकर के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने क्या कुछ कहा है। कि सरकार वचनबद्ध है झारखंडियों के लिए, वचनबद्ध है। कोई भी हर तरह का जो लोग को आंदोलन कर रहा है वो लोग थोड़ा सा शांत भाव से करे और समझे कि सरकार कैसे क्या हुआ। अभी उन्होंने पिछले एक मुझे बताया कि केस करने वाले में बेसी बाहर के लोग हैं। उन लोगों का मांगे थे आप खतियान केस करने वाला से, कैसे बोल दिया बाहरी है? कैसे नहीं बाहरी है? विकास दुबे उसमें एक लड़का है, देखे नहीं? 1600 का खतियान है। अरे देखे नहीं? हम देखे हैं। क्या देखे हैं? जिनका कहाँ घर है? कंप्लेन है। उसका एड्रेस कहाँ है? गढ़वा। गढ़वा नहीं है, अब तब नहीं जानते हैं। एक ही आदमी रमेश हंसदा झारखंड का है। अच्छा। और सब यूपी बिहार मध्य प्रदेश बंगाल सब बाहर का। ये आप दावे के साथ कह सकते हैं? दावे के साथ बोलते हैं, प्रमाण के साथ बोलते हैं। तो आप ये भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट बाहरियों का ज्यादा सुन रही है, भीतरियों का कम? एक कोर्ट पर टिप्पणी नहीं करे। फिर भी अभी भी कई सारे जिलों में अभी भी शिक्षक जो है गैर शैक्षणिक काम कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है दादा। नहीं, जब ऑर्डर हुआ है विभाग का और नहीं विभाग का नहीं मान रहा तो कार्रवाई होगा। नहीं करेंगे ना आप? गुजरात गैर सरकारी कार्य नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो आपने यहाँ पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सुना, जहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। जो नियोजन नीति है उसको लेकर के सरकार संवेदनशील है और साथ ही साथ यहाँ पर जो शिक्षक है उनको लेकर के भी उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जितने भी शिक्षक हैं शिक्षा विभाग की ओर से ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि शिक्षक अब गैर शैक्षणिक काम नहीं करेंगे। मतलब या इसके बावजूद भी पिछले दिनों कई ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। कई जिलों में अभी भी शिक्षक जो है वो गैर शैक्षणिक काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के शिक्षा मंत्री स्पष्ट रूप से कहा विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिया है। अब अगर किसी भी तरीके का ये चीज़ सामने आता है तो ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। अब शिक्षक को गैर शैक्षणिक काम नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग सीधे सुनेंगे इसको। अगर नियोजन नीति की बात करें तो नियोजन नीति को लेकर के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, सीधे सुनिए। जाहिर हो चुका है, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इनकी जो मंशा है वो मंशा कभी पूरी नहीं होने दी जाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। इनकी मंशा है कि यहाँ के लोगों के नौकरियों पर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियों पर जो जिस तरह से इन्होंने यूपी और बिहार और दूसरे राज्यों के लोगों को लाकर यहाँ इस राज्य की जो हमारे बेरोजगार हैं युवा हैं उनका हक छीनने का काम किया। और आज भी ये यही साजिश कर रहे हैं कि कैसे करके हम आज जो नियोजन नीति इतनी फुल प्रूफ बनी थी, अगर इन्हें झारखंड की जनता के प्रति, झारखंड के जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके प्रति अगर थोड़ा भी लगाव इनका होता तो इनके वरिष्ठ नेता नहीं जाते न्यायालय में और इस नियोजन नीति का सम्मान करते और इस नियोजन नीति के तहत यहाँ के युवा बेरोजगारों को यहाँ की नियुक्तियों में स्थान पाने का मौका देना चाहिए था इन्हें, बशर्ते इसके ये लोग न्यायालय में जाकर और इस नियोजन नीति को रद्द कराने का काम किया। और अभी ये कहते हैं कि कैबिनेट से हम 1932 को पास करवाएं ताकि ये फिर न्यायालय में जाएं और फिर
इसको निरस्त करवा दें। इस बार इनकी दाल नहीं गलेगी, हम लोग नौकरी भी देंगे और 1932 का खतियान भी लागू होगा। तो आपने यहाँ पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, यहाँ पर सीधे तौर पे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है कि इतनी फुल प्रूफ नियोजन नीति थे उसके बावजूद उसे रद्द कराने की कोशिश जो है वो भाजपा की ओर से की जा रही थी। उन्होंने पूरा का पूरा ठिकरा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर फोड़ दिया है और साथ ही साथ इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बाहरियों को यहाँ पर इस नियोजन नीति में जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ झारखंडियों का हक है। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी जो है उसमें सिर्फ झारखंडियों का हक है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये नियोजन नीति बनती है और इसको लेकर के क्या कुछ चीज़ें सामने आती है और अभ्यर्थियों का क्या कुछ फ्यूचर यहाँ पर सरकार बनाती है। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।